सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए जिसको कि सीआईएससी ने एक लंबे वक़्त के बाद रिलीज़ करते हुए यह कन्फर्म कर दिया है कि उसके जो हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस होंगे टोटल 25% तक ही होंगे। और इसको हम लोग डिटेल में पॉइंट वाइज़ समझेंगे क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस तरह से क्लास 10th एंड क्लास 12 2025 के लिए है, जिसको कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यही इस पूरे वीडियो का सार भी है जो कि आप देखेंगे यहाँ आगे चल के पूरे वीडियो में और आगे बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर जो कि एक पीपीटी है। तो यहाँ पर जो कहा गया है और ये पूरी बातें बताई गई हैं जिसको कि समझना है। यहाँ पर सीआईएससी ने रीथिंकिंग किया है आईसीएसई एंड आईएससी 2025 के एग्जामिनेशन को लेकर। एक शिफ्ट है कहाँ हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस को लेकर। ये क्वेश्चंस को उन्होंने 25% तक लिमिट कर दिया है। सीआईएससी जो कि काउंसिल है आईसीएसई एंड आईएससी के लिए, उसने इस बार 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस तरह से ये अपडेट दिए हैं और इसको बनाने का श्रेय मिस्टर प्रेम कुमार मुझे जाता है। तो यहाँ पर ये क्या कहा गया है, चूंकि ये पूरा आज एक वेबिनार हुआ था और वेबिनार में करीब-करीब 25 से 30 दिल्ली एनसीआर के स्कूलों ने भाग लिया था। तो न्यू फोकस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की ओर होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है कि स्टूडेंट ने जो पढ़ा उसको क्या समझा। दूसरा है एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कि यदि आपने पढ़ा है तो उसको एनालाइज किया है, किस तरह से कांसेप्ट को तोड़ के समझ रहे हैं। तीसरा है कि उसका जो इवैल्यूएशन हो रहा है, वो किस तरह से होगा। 100% एक्यूरेट इवैल्यूएशन है। स्टूडेंट अगर क्रिएटिव आइडियाज के साथ आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सीआईएससीई ने 2025 के लिए कॉन्सेप्ट लाया कि लोग रट्टा मार की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यह एक शिफ्टिंग अप्रोच है और इससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। देखिए मैं आपको फिर ले चलता हूँ इस इन्फॉर्मेशन की ओर, जहाँ पर कि कहा गया है। देखिए काउंसिल ने कहा है कि द नीड टू प्रिपेयर फॉर स्टूडेंट रैपिड इवैल्यूएशन वर्ड इक्विप्ड विथ द एसेंशियल क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर देश भर के सभी स्कूलों को इन्होंने यह जारी किया है नोटिस। और यह नोटिस जारी करते हुए उन्होंने बताया है कि पिछले कई सालों से यह प्रोसेस चल रहा था। आईएससी में भी इकोनॉमिक्स में मनी चैप्टर है, तो इसको लेकर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जरा सा देख लीजिए। यहाँ पर कहा गया है कि रीता प्लानिंग टू गो ऑन ए फॉरेन ट्रिप जाना चाहती है, और पूजा है जो कि उसके ट्रेवल एजेंट एडवाइजर है, कहती है कि इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करता है। जिस देश में आप जाइएगा, यदि मान लीजिए फॉरेन कंट्री फ्रांस है तो पेरिस है, आपको उसमें यूरो में बदलना होगा। शी वाज प्लानिंग टू विजिट। तो मेजर ऑफ द वैल्यू, आपका क्या वैल्यू होगा, फिर स्टोर ऑफ द वैल्यू और आप किस तरह से पैसे को एक्सचेंज करेंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, क्या पेमेंट को लेकर डिफरेंस आएगा। इसी तरह से एक अन्य स्कूल टीचर हैं जो कि बताते रहे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के आधार पर कि कौमी फ्लैग रेसिज्म है। और ए आईसीएसई स्टूडेंट है जो पूछता है कि कलर के आधार पर होता है क्या। तो यहाँ पर आईसीएसई स्कूल स्टूडेंट ने टीचर ने बोला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लिखा गया। देखिए पहले तो आपको इतना भूमिका बना दिया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा कि विच विल स्टूडेंट राइट अबाउट ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही ऑप्शन होगा आपके पास कि ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय हैं जो कि तो वो भारत के समाज रिनेशा, फादर ऑफ इंडियन रिनेशा कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। तो यहाँ पर आपको इतना लंबा भूमिका दे दिया जाएगा कि एक टीचर के साथ स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन में है, तो उसमें और उसका और यहाँ पर कन्वर्सेशन होल सोनिका के साथ हो रहा है जो कि कॉमी फ्लैग रेसिज्म के बारे में जानना चाहती है। यहाँ पर आईसीएसई इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि किस तरह से ये होगा। तो टीचर को कहा गया है कि वे कॉन्सियसली वर्क करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। केवल एग्जाम्पल से ही नहीं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से टीचर खुद मेहनत करें। जैसा कि मैं आपको पीपीटी बना के यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पीपीटी है, तो इस पीपीटी में देखिए कहा गया है जो बातें आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। एक इंग्लिश, दूसरा इकोनॉमिक्स, तीसरा है आपके पास हिस्ट्री। इसके अलावे जो 2-3 पेपर हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिर मैथ हो गया, फिर केमिस्ट्री, मैथ्स फिर केमिस्ट्री हो गया। तो इसमें भी आपके हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस को 25% तक एक्सटेंड किया जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स, और ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में होंगे और उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम को शामिल किया जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखने के बाद ही आगे बढ़ने हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहा गया है कि आप टीचर के साथ बात कीजिए, क्रिएटिव आंसर को बनाइए। क्रिएटिव जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल डेली लाइफ से होने चाहिए।
या आप एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बट प्रोसेस अप्लाइंग द नॉलेज, नॉलेज को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये कहता है कि आप जो भी क्वेश्चन के आंसर रट्टा-मार पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि उसको बेहतर ढंग से समझिए। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस रखिए जिन क्वेश्चंस में स्टूडेंट और टीचर कन्वर्ज कर सके, स्टूडेंट और टीचर जान सके कि क्या पूछा जा रहा है। अब आपके पास स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए है कि आप हायर ऑर्डर लेवल स्किल बेस्ड क्वेश्चन पढ़िए। स्किल बेस्ड मतलब क्या किया जाना है, क्या होना है। देखिए ये स्किल बेस्ड क्वेश्चन था जो कि इकोनॉमिक्स से संबंधित था। यदि स्टूडेंट नहीं जानेगा कि हमको विदेशी ट्रिप पर जाने के लिए मनी को कन्वर्ट करना है, कितने मनी को ले जाना है, कैसे रिस्टोर करेंगे, ऑनलाइन है, डिजिटल मोड है, नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। अब आप पीपीटी में देखते हैं कि लाइफ बेस्ड जो असेसमेंट है, वर्क फोर्स बेस्ड जो असेसमेंट है, इन सब पर ध्यान दिया जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, आपके आज आपके पास सैंपल पेपर हैं। किसके पास सैंपल पेपर नहीं होता? सबके पास सैंपल पेपर है 2025 के लिए। टीचर से मदद लीजिए, क्लास टीचर है, सब्जेक्ट टीचर है, ऑनलाइन टीचर्स हैं। और फिर रिसोर्स को भी शेयर करना याद रखिए, क्योंकि जितना आप रिसोर्स को शेयर करेंगे, एक स्टूडेंट है 10 सैंपल पेपर को नहीं खरीद सकता है, ठीक है ना? तो वो क्या करेगा कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो ये ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग के लिए अपने आप को क्रिएटिव बनाना होगा। और इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और पूरा वीडियो आने जा रहा है एक सीरीज़ में। तो बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।